एक छोटे से कस्बे में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 16 साल थी। वो पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था और उसकी यही सोच उसके जीवन को रोक कर रखती थी। हर बार परीक्षा के समय वो खुद से कहता, मैं औसत हूं, मुझसे कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा। उसके माता पिता चाहते थे कि वो आगे बढ़े, लेकिन कबीर अपने मन में ही सीमित हो चुका था। एक दिन स्कूल में उसकी गणित की कॉपी देखकर उसके शिक्षक श्रीमान शर्मा ने पूछा, कबीर, तुम इतना डरते क्यों हो? तुमसे गलती होती है, पर यह तो हर इंसान के साथ होता है। लेकिन तुम्हारी सोच, वही तुम्हें रोक रही है। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, सर, मुझे लगता है कि मैं कर ही नहीं सकता। शर्मा सर ने मुस्कुराते हुए एक कागज उठाया और बोला, ये कागज खाली है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन तुम चाहे तो इसमें चित्र बनाओ, कहानी लिखो या इसे यूं ही छोड़ दो। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। तुम जैसे सोचते हो, वही इसमें उभर कर आता है। ये बात कबीर के मन में गहराई से उतर गई। उसी दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी सोच बदलने की कोशिश करेगा। कबीर ने एक डायरी लेना शुरू किया। उसने उसमें हर दिन एक ही लाइन लिखी, मैं कोशिश करूंगा और रोज थोड़ा बेहतर बनूंगा। धीरे धीरे उसने पढ़ाई का समय तय किया, मोबाइल कम इस्तेमाल करने लगा और गलतियों को स्वीकार करने लगा। शुरू शुरू में उसे मुश्किल हुई, पर जब उसने अपने अंदर धीमा सा सुधार देखा तो उसका विश्वास बढ़ने लगा। एक दिन जब उसे परीक्षा में अच्छे अंक मिले तो उसके शिक्षक ने कहा, कबीर, ये अंक तुम्हारी सोच का परिणाम है। जिस दिन तुमने सोचना बदला, उसी दिन तुम्हारी दिशा बदल गई। कबीर को यह बात समझ आ गई। न कोई जादू, न कोई अचानक सफलता, बस सोच का बदलाव। कक्षाओं में अक्सर शिक्षकों ने कछुए और खरगोश की कहानी सुनाई थी कि कैसे खरगोश घमंड में सो गया और कछुए ने जीत हासिल कर ली। लेकिन एक दिन कबीर ने इंटरनेट पर इसी कहानी का एक बदला हुआ संस्करण पढ़ा। इसने उसकी सोच को और मजबूत कर दिया। कहानी थी, दौड़ में हारने के बाद खरगोश बहुत दुखी हुआ। उसने कछुए से कहा, तुम जीते तुम्हारी मेहनत से और मैं हारा अपनी सोच से। मैंने खुद को इतना तेज समझा कि कोशिश ही रोक दी। अगर मैंने सोच नहीं खोई होती तो शायद हार नहीं होता। कछुए ने कहा, और मैं जीता क्योंकि मेरे पास गति नहीं थी पर हिम्मत थी। मेरी सोच धीमी थी पर स्थिर थी। खरगोश ने कहा, चलो फिर से दौड़ते हैं, इस बार बिना अहंकार के। दूसरी दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेज दौड़ा, लेकिन इस बार रुका नहीं। वो जीता, पर कछुआ भी मुस्कुराया। कछुए ने कहा, देखा, इस बार तुम्हारी जीत तुम्हारी सोच से आई, गति से नहीं। कहानी आगे बढ़ी। दोनों ने मिलकर तीसरी दौड़ आयोजित की, जिसमें रास्ता कठिन था, कहीं कीचड़, कहीं पत्थर, कहीं पानी। इस बार वे टीम बने। कीचड़ में कछुआ आगे चला क्योंकि उसे फिसलन से फर्क नहीं पड़ता था। खुले रास्ते में खरगोश आगे दौड़ा। नदी पर कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाकर पार कराया और अंत में दोनों जीत गए क्योंकि उन्होंने मिलकर दौड़ पूरी की। कहानी का नया संदेश था, गति, बुद्धि, क्षमता, इन सब से ऊपर है तुम्हारी सोच। सोच बदलो तो दौड़ की दिशा बदल जाती है। जब कबीर ने यह कहानी पढ़ी तो उसे लगा कि उसका जीवन भी ऐसा ही है। कभी वो कछुए जैसा धीमा है, कभी खरगोश जैसा तेज। लेकिन जीत अकेले गति से नहीं आती। जीत आती है सोच प्लस निरंतरता से। एक दिन स्कूल में एक प्रोजेक्ट प्रतियोगिता हुई। कई छात्र बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लाए थे, जबकि कबीर का काम साधारण था। वो फिर से डर गया। उसी समय उसकी नज़र दीवार पर लगी एक पेंटिंग पर पड़ी। एक छोटा पौधा बड़े पत्थर की दरार से निकल रहा था। उसने सोचा, अगर एक नर्म पौधा पत्थर को चीर सकता है तो इंसान क्यों हार मान ले। उसने खुद से कहा, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं और सीखना ही असली शक्ति है। उस दिन उसने अपना प्रोजेक्ट आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया और भले ही उसे पहला पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन उसकी प्रस्तुति ने सबका ध्यान खींच लिया। शर्मा सर ने कहा, कबीर, असली सफलता तुम्हें आज मिली है। तुमने अपनी सोच पर जीत हासिल की है। कुछ महीनों बाद स्कूल में बोर्ड रिजल्ट आया। कबीर ने जितना सोचा भी नहीं था, उससे कहीं बेहतर अंक प्राप्त किए। घर में खुशियां थीं, पर सबसे अधिक खुशी कबीर को थी, क्योंकि उसने जाना, सीमाएं बाहर की दुनिया में नहीं, सीमाएं मन के भीतर होती हैं। यदि सोच छोटी हो तो रास्ता भी छोटा लगता है, और अगर सोच बड़ी हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान बन जाते हैं। कबीर ने अपनी डायरी में अंतिम लाइन लिखा, मेरी असली शक्ति मेरी सोच है। जिस दिन मैंने उसे बदला, उसी दिन मैंने खुद को पा लिया।